कैन यू बिलीव इट कि एक टीम 150 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद अगली इनिंग्स के अंदर 172 पे कोई आउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैंने कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है। और उसकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूं। क्या बहादुर इंसान है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम फास्ट बॉलर, जिससे पूरी दुनिया कामती है, जिसको फेस करने के चक्कर में आपकी टांगे कामती है, उस बॉलर को बोल रहा है वो कि यू आर बॉलिंग टू स्लो। हिम्मत देखो अब उस लड़के की कि वो कल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, इतने बड़े बॉलर को, जो कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा नहीं जाता, उस बॉलर को बोल रहा है और भाई बड़ी हल्की पेस से तू बॉलिंग कर रहा है, और फिर अगली बॉल पे उसको चौका भी मारता है। और फिर वही जायसवाल 90 पे नॉट आउट खड़ा हुआ है। यकीन करें कि दिल से खुशी हो रही है जायसवाल को देख के। सही मायनों में टैलेंट है। मैं कहता हूँ नेचुरल गेम खेले। और भाई वो जैसी भी गेम खेलता है, वो अगर स्लो भी खेल रहा हो तो बड़ा अच्छा खेल रहा होता है। उसने जिस तरीके से आज कूल एंड काम तरीके से केएल राहुल और जायसवाल ने जो बल्लेबाजी कर दी है, यार मानते हैं कि डे 1 की पिच पे ग्रास था, डे 2 की पिच पे इतना ग्रास नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी, जिसको कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 आउट, लेकिन एक आउट भी ना करना, एक आउट तक ना करना, इतनी बुरी एम्बैरसमेंट ऑस्ट्रेलिया के नाम की है। आज का पूरा दिन भारतीय टीम ने डोमिनेशन की है, डोमिनेट ऐसा किया कि इनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतने जालिम डोमिनेट किया है इनको कि इनको उखाड़ के रख दिया है। स्टार क्या, कमिंस क्या, हेजलवुड क्या, सबने अपने सरों को पकड़ लिया। ये हो तो हो क्या रहा है, ये भारत कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, ये तो वो भारत की टीम नहीं है। आप देखो इंडिया की हाईएस्ट पार्टनरशिप 191 की है, 172 पे तो ये पहुंच गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हिस्ट्री बनने जा रही है। 1986 में 191 की पार्टनरशिप आई थी और अब 2024 में 172 की आ गई है। हिस्ट्री बना रहा है भारत, इस पर हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो टीम 150 पे आउट हुई हो वो इतने अच्छे बल्लेबाजी करे, जिस तरीके से पहले का कमबैक किया है कि जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलर्स ने ऐसा शाइन किया है कि अपनी जो चमक है वो बैटिंग पे भी डाली है। हाँ ठीक है, पिच निस्बतन थोड़ी आसान हुई है, लेकिन बैटिंग बड़ी लाजवाब की है, बेहतरीन और शानदार। तो जायसवाल जो एक इमर्जिंग टैलेंट है, उसने पहली बारी में कुछ नहीं तो उसका भी हिसाब दूसरी बारी में चुकता करने के लिए वो तैयार है और 90 पे नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और अपना 100 करे, बल्कि लंबा 100 करे, बड़ा 100 करे और कमाल लाजवाब। आज राहुल साहब वाकई कमाल और लाजवाब लगे हैं। 62 पे नॉट आउट, अमेजिंग बारी, शानदार। तो भाईजान थोड़ा सा आपने एहसास नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का, करना भी नहीं, और कम खिंच के रखो, कम तुन के रखो। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की बारी आई है यार। पार्टनरशिप बेहतरीन, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि जी 100 रन की पार्टनरशिप पता नहीं कितने सालों के बाद 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेलते हुए 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, वो तो क्रॉस करके छोड़ें। ऑल टाइम जो है हाईएस्ट, उसकी तरफ काम बढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट बन चुकी है और मजीद भी इसमें मोस्ट लाइकली इजाफा होगा। 57 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने कराए हैं और बेचारों ने बहुत ही जोर लगाया है, चाहे स्टार हो, कमिंस हो, हेजलवुड हो। एक आध कोई हाफ चांस, कुछ थोड़ा बहुत कुछ चांस निकला, वो ख्वाजा ने छोड़ दिया। उसके अलावा तो खाली बैटिंग बैटिंग और बैटिंग और धुलाई और धुलाई, और रन्स का अब अंबार लग गया। 218 रन अभी तक ऊपर हो चुके हैं इंडिया के, कोई विकेट एक भी नहीं गिरा। और वही जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से 3 अगर सेशन बैटिंग कर जाए तो उसमें तो 2 तो ऐसे शानदार सेशन निकले हैं जिसमें एक विकेट भी नहीं गिरा, नॉट इवन सिंगल विकेट। अब कल हम लेट अस बी लिटिल मोर ग्रीडी, तो एटलीस्ट 2 मोर सेशन, कल का मॉर्निंग सेशन और उसके बाद वाला सेशन, वो भी अगर बैटिंग करने में कामयाब हो गया तो जनाब ये 400 के पार का जा रहा है टारगेट होगा 400 के पार का, और इतना पार का कि ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगी पार। फिर ऑस्ट्रेलिया वो 400 का माउंटेन जो है, उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते, उस दरिया को पार करते करते उसी दरिया में कहीं ना कहीं गर्क हो जाएगा। तो 2 सेशन और बैटिंग करनी है। अब इसी तरीके से करें, जिस भी तरीके से करें, 2 सेशन और टोटल जो है वो 400 के पार। लेकिन उसके बावजूद भी सवेरा ऑस्ट्रेलिया है। आप 40वें ओवर तक भी देख रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल 50 करने पे बढ़ रहा है, केएल राहुल 40 पे अटका हुआ है, लेकिन जॉश हेजलवुड उस वक्त भी बड़ी थ्रेटनिंग लाइन और लेंथ के साथ डिलीवरी कर रहा था। इट टुक अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट टुक अ लॉट ऑफ
ब्रिलियंट एप्लीकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी टू द कंडीशंस, जिसकी वजह से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने आज वो कर दिया जिसकी उम्मीद पहली इनिंग्स के बाद तो किसी को भी नहीं थी, कि जो टीम 150 पे आउट हो गई उसके ओपनर्स 172 नॉट आउट पे खड़े हुए हैं और सिर्फ हिस्ट्री बनाने से चंद रन दूर हैं। आज तक सुनील गावस्कर और के श्रीकांत की रिकॉर्ड पार्टनरशिप है बाय एनी इंडियन ओपनर इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो था 191 रन्स का स्टैंड सिडनी के अंदर, और ये 172 पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़े। यशस्वी जायसवाल आज एक टेस्ट कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला बल्लेबाज बन गया। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में बोला ना, आज वन लेवल एलिवेट हो गया यशस्वी जायसवाल। इट गिव्स मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस टू सी अ यंग बॉय लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक। हर कोई गलती करता है, कोई ऐसा बल्लेबाज पैदा ही नहीं हुआ जो बिल्कुल गलती के बगैर हो। लेकिन brought into his 15th टेस्ट। आप गलती से जब सीख कर वापस आते हो और बाउंस बैक करते हो ना, देखने वाले का भी दिल खुश होता है कि यार क्रिकेट इसी का तो नाम है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी क्वालिटी परफॉर्मेंस आपको मिल रही होगी, ऐसी क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिल रहा होगा, उस वक्त जो है जाहिर आप कैसे आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा। एंड टॉकिंग अबाउट जायसवाल, अली देखें एक बहुत सीधी सी बात है, व्हेन जायसवाल स्टार्टेड ऑफ, जब जायसवाल की शुरुआत हुई थी, आप अंडर 19 इफ यू रिमेंबर, और हमारी भी एज वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कोविड टाइम से पहले चल रही थी उस वक्त। नहीं, और वो अंडर 19 के लिए, वो ए टीम के लिए खेल रहे थे, अंडर 19 का वर्ल्ड कप कर रहा था। बिल्कुल। सो उस वक्त जो है, उस वक्त से जब हमने डिस्कशन शुरू की थी, तब भी एक लफ्ज आई रिमेंबर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था कि पालने में पाँव पता चल जाते हैं, जो वो एग्जांपल होती है उस तरह। एंड जायसवाल हैज प्रूव्ड टू दैट कैलिबर दैट ही वाज पुट ऑन, कि हाँ जी वो इस तरह कर सकते हैं। आज जिस तरह he showed, again हम कहते हैं ना exuberance of youth दे देते हैं थोड़ा सा, ये कर नहीं, he showed his maturity today, the way he executed, and while being, कभी कभार मुझे लगता है कि हम केएल राहुल, yes, बड़ा अंडर एस्टिमेट इन द रीसेंट टाइम्स किया जाता है केएल राहुल को, बट जब केएल राहुल डिलीवर करने पे आते हैं तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी उसको इफेक्ट। आज आप केएल राहुल की जो क्लास है, आज जो केएल राहुल जितने प्रेशर में होता है, आज लोगों को वर्थ पता चलेगी केएल राहुल के लिए। 5वें पे खिला दो लड़का, सर नीचे काम ऊपर, 6ठे पे खिला दो, सर नीचे काम ऊपर, ओपनर बना दो, सर नीचे काम ऊपर, तनकीद करनी है, सर नीचे काम ऊपर, किसी को निकालना है तो सबसे पहले इसको फारिग करो। आज केएल राहुल ने वो इनिंग्स खेल के दिखाई है, क्योंकि कल वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन में उसकी इनिंग्स की अहमियत छुप गई थी, लेकिन आज केएल राहुल ने वाकई बताया कि कमाल जवाब। इस किस्म के कप्तान, इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे ही वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार के, जो कि काफ़ी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आई थिंक 84 पे कोई आउट नहीं, 130 की लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है, जो फिलहाल सिचुएशन अभी मैच की चल रही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है, किसी तरीके से नए बॉल को किल करें, क्योंकि नया बॉल ऐसा ही है, यही तंग कर सकता है। अब आप ये देखें कि दोनों बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं हो रही। अब स्पिनर भी आ गए, लविशैन से भी गेंद करवा दी, मिचेल मार्श से भी गेंद करवा दी। जो तीनों बॉलर थे, हेजलवुड, पैट कमिंस और जो है स्टार्क, उन तीनों को बिल्कुल भी कोई ऐसी विकेट नहीं उनको मिली, या कोई ऐसी बॉलिंग नहीं हुई जिस पे वो बोल सकें कि यार क्या बॉलिंग हो रही थी। लग ऐसा रहा है कि थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया। अब ये पता नहीं, इंडिया के बैट्समैन खेले तो बहुत अच्छा है, अब देखना ये है कि आगे चल के क्या होता है। अभी टी हुई है, इस टी के बाद भी जिस तरह ये दोनों खेल रहे हैं, इन दोनों को इसी तरह खेलता रहना चाहिए। थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना जो काम किया है वो तो उस पर आगे बताएंगे कि उसने कितने अरसे के बाद ये काम उतारा है, ठीक है। मगर जायसवाल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग एतमाद कर रहे थे कि यार ये ओवरसीज कंडीशन में पहली मर्तबा आया है और ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, पहली इनिंग का उसका बड़ा अनलकी आउट, और उसके बाद फिर अब सेकंड इनिंग में, ये तीसरी इनिंग का भी बता दूं मैं, तीसरी इनिंग का सुबह एक आदमी निकल के, वो जो बेवा का दोस्त है मार्क निकल्स, वो कहने लगा तीसरी इनिंग बड़ी खतरनाक होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और मेलबर्न बर्थ के अंदर मुमकिन ही नहीं है इंडिया सरवाइव कर सके। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे मुंह में खाक ऐसी,
अब कच्ची लस्सी या पक्की लस्सी मुझे नहीं पता, मगर ये कि बत्ती भी नहीं, अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों, केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को, उन्होंने बॉल जितनी तेज वो भागकर आ रहा था उतने करीब वो रोक रहे थे बॉल को। 100 मीटर का जब छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने, तो मकलम का एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इसने तो डायरेक्ट बेसबॉल के कोच को ही गिरा दिया, अच्छा भैया इस विकेट में अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कल ही बताया कि सेकंड और थर्ड डे आइडियल कंडीशन में आती है विकेट बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इसका जो जूस था वो निकल गया पहले दिन, लेकिन मदद मौजूद है स्टिल फास्ट बॉलर्स के लिए। क्रेडिट नहीं लेंगे, सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया, बॉल को अपनी तरफ आने दिया सॉफ्ट हैंड के साथ और बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के उन नामवर बॉलरों को, नामवर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन, और लाइन को तो मतलब छक्का जब मारा तो वो कुत्ता लगने लगा। इस तरह की कमाल की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल द्वारा यकीनन किसी ने अचानक से सोची नहीं थी कि इस विकेट पर 172 174 कर 218 रन की अब इंडिया की लीड हो गई है। कल का दिन भी ये विकेट बहुत अच्छा करेगी और कल के दिन इंडिया को लंबी बारी लेनी चाहिए। बाकी इस विकेट में स्पिन भी होना शुरू होगा चौथे दिन बॉल, ये देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाक मीडिया किस तरह जो है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी देखकर शॉक्ड हो गई है और इन दोनों ओपनर जोड़ी की जमकर तारीफ भी कर रही है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बिना एक भी विकेट गंवाए टीम इंडिया के लिए 172 रन बना दिए हैं। और फिलहाल दोस्तों केएल राहुल 62 रन और यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर नॉट आउट क्रीज पर हैं और इस समय टीम इंडिया ने 218 रन की बढ़त बना ली है। और दोस्तों जिस तरह से पहले दिन के मैच में टीम इंडिया सिर्फ 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, वहीं आज दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 172 रन बना दिए। इसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की पार्टनरशिप कमाल की रही है। इसी परफॉर्मेंस को देखकर दोस्तों पाक मीडिया इन दोनों की दीवानी हो गई है और जमकर तारीफ़ों के पुल बांध रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।